ये देखें जी, आज जो है हम बना रहे हैं, चखती हूँ ज़रा, ये चिकन रैप। आइए देखिए कि ज़रा चिकन रैप बनाते हैं। सारी फैमिली का खाना है ये चिकन रैप। फिजा ने ये बनाई है सॉस, सैलड, उसमें जो डालना है ये, और ये भी है मेरा ख्याल है कुछ। फिजा जान ने बनाया है ये वाला चिकन, हमने मिलकर बना लिया। फिजा की काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ें वो बनाती है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं शाहीन असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? एक नया दिन, नई एक्टिविटी लेके हम हाज़िर खिदमत हैं। आज जो है फिज़ा ने कहा, बल्कि हम लोगों ने कल कहा कि मुएज़ ने कहा कि रैप का बड़ा दिल कर रहा है ना, तो फिज़ा ने कहा चलो कल बनाते हैं। और ये फिर आज रैप बन रहा है, चिकन रैप। चिकन शवारमा कहते हैं, चिकन रैप कहते हैं, कुछ भी कई नाम आजकल तो लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन पहले हम चिकन शवारमा खा करते थे। अभी भी शवारमा, लेकिन इधर ज़्यादा रैप 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 चलता है, तो मैंने भी रैप आपको कह दिया। तो बहरहाल और सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस एक है, आज हमारे भाई की याद हमें आ रही है, हमारे भाई जुल्फ़ार हसन जुल्फ़ी। क्या उनकी बातें करूं, वो आज के दिन इस दुनिया से चले गए। उन्हें गए हुए भी तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है जैसे वो अभी चले गए हैं, अभी ऐसे थे और अभी निकल गए हैं। इतना टॉल मेरा भाई था, सियासत में थे, पीपल्स पार्टी। और आपको पता है कि वो भी एक एरा था, और उसमें भी जो नौजवान थे भुट्टो के इनकलाबी तहरीक से बड़ा इम्प्रेस हुए थे। तो ये भी छोटे से थे, उस वक्त 8वीं में पढ़ते थे। और फिर 10वीं में जब गए तो 9वीं में जब थे तो मेरे अब्बा जी और सब बताते थे। फिर ये भी हमने इनको भी माशाल्लाह अपने भाई को भी देखा है, अल्लाह इनको जन्नतों के आला दर्जे दे, कि सबसे पहले मेरे भाई जो है वो गिरफ्तार हुआ था। एक जलसा हो रहा था और वहाँ खड़े होके ना तो इन्होंने कुछ इनकलाबी बातें की, और मार्शल लॉ का दौर था और उसी वक़्त गिरफ़्तार कर ली गए। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर था। फिर उसके बाद 3 महीने की ने सज़ा हुई मार्शल लॉ के अंडर में। जुल्फ़ार हसन जुल्फ़ी मेरे भाई का नाम था। और उसके बाद मेरे भाई जब मेरे खैर कोशिश करके मेरे वालिद साहब ने, और फिर 1 महीने बमुश्किल रहे और ये फिर निकले जेल से। और फिर ये सियासत ही क्यों हो गया, पीपल्स पार्टी का, क्योंकि एक इनकलाब का अंदर शौर था इनकलाबी। और ऐसी फिर तकरीरें जलसे जुलूसों में करते थे कि लोग रोने लग जाते थे। अल्लाह ने उनको इतना विज़डम दिया हुआ था, इतना दर्द दिल दिया हुआ था लोगों के लिए। फिर जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट भी आई तो उस वक्त मेरे भाई अभी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे दयाल सिंह कॉलेज में, स्टूडेंट लीडर भी थे, क्योंकि यूनियन काउंसिल में जो यूनियन होती थी उस वक़्त कॉलेजेस में, तो उसके भी पहले जनरल सेक्रेटरी बने जब FA में थे। फिर साथ जब BA में गए तो प्रेसिडेंट बन के वहाँ, और लेकिन साथ वो पीपल्स पार्टी की सियासत भी कर रहे थे। तो बहुत नाम, बड़ी इज़्ज़त, लेकिन मेरे भाई ने सारी इज़्ज़त, सारा नाम जो है वो लोगों के लिए वक्फ किया। लोगों के इतने काम कराए, इतना कुछ किया। लोग जब मेरे भाई गए हैं कोई 22-23 साल पहले, तो आप यकीन जाने कि जब उनकी डेथ की खबर अखबारों में गई तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर थे कुछ महकमों के, और कोई MD था, कोई GM था, तो वो आके बताते थे कि इसने हमें जॉब दी थी, जुल्फ़ार हसन जुल्फ़ी ने हमें जॉब दी थी। दूसरों के लिए वो एक शम्मा थे जिनसे सारे दूसरे फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ न किया।
और फिर लाइफ तमाम हुई, क्योंकि स्ट्रेस बंदा लेता है जब निगलेक्ट होने लगता है ना सियासत में। जो इतने ज़हीन लोग भी हों, जिनका एक अपना मकाम हो, जिनका अपना विजडम हो, अपनी सोच हो, तो बस ज़ियाउल हक के मार्चल्ला में उनको भी बड़ी तकलीफ़ें पहुंची, बहुत ज़्यादा उनको भी तकलीफ़ें। गिरफ़्तार किया गया, किले में बंद किया गया। उफ उफ। और हम छोटे थे, मुझे अभी तक याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे भाई भी छोटे ही थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, दयाल सिंह कॉलेज में। लेकिन चूँकि एक इनकलाब था अंदर, तो हमने अपने भाई की बहुत तकलीफ़ें देखी और फिर इतना स्ट्रेस लिया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। और 40 साल की उम्र में ना मेरा भाई जवान ही चला गया दुनिया से। 39-40 साल के थे। अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी जन्नतों के दरवाजे खुले और रोज़े क़यामत दाएं हाथ वाला बनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअतें अता फरमाए उनको। बहरहाल आज दिन जो है वो ऐसा ही था, कुछ गम भला उनकी यादों में, उनके ख़यालात में, उनकी सोच में। तो आपको भी शेयर कर रही हूँ, अपने मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक ऐसे नायाब लोग दोबारा नहीं पैदा होते, ऐसे विजडम वाले, ऐसे अक्लमंद, ऐसे बादशाह लोग और अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले, ये लोग बहुत कम हैं। आजकल तो नापैद ही हो गए हैं, एक नफसा नफसी है, एक मफाद परस्ती है, हम अपने मफाद से निकलते नहीं। और वो जो मेरे भाई का दौर था, उस वक़्त तो वो अपना सोचते ही नहीं थे और दूसरों के लिए सब कुछ करते थे। तो दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नतों के आला दर्जे दे। बहन भाई जो होते हैं ना, उनका एक अपना ही अपनी मोहब्बत होती है, एक अपना प्यार है। बहन भाई जहाँ आ जाए वहाँ रौनकें लग जाती हैं, वहाँ अल्लाह पाक की रहमतें आ जाती हैं। माँ बाप ने बहन भाई का रिश्ता, माँ के पेट का रिश्ता होता है, बाप के बीज का रिश्ता होता है, बाप का तुखम होता है ये, और माँ की जिस्म का हम हिस्सा होते हैं, उसकी कोख का हिस्सा होते हैं। ये मुश्तरका चीज़ें हैं जो बहन भाइयों को जोड़े रखती हैं। वो एक ऐसा अजीब तरह का जज्बा होता है बहन भाइयों के साथ कि जिसका कोई दुनिया का और रिश्ता, और उसके बाद औलाद का वो रिश्ता बनता है। तो आज चूँकि मेरे भाई का दिन है, तो मुझे याद आ रहा है कि वो एक सियासी बंदे थे और वो हम गुजरांवाले गए हुए थे। और मैंने पहले भी बताया कि हमारे ननिहाल गुजरांवाले में क़याम पजीर थे। मेरे नाना जी बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, बल्कि पूरा गुजरांवाला ही उनका था। और थाने वाले बाज़ार में ना गली उन्हीं के नाम है, मेरे पर नाना के नाम गली, चौधरी मेहर इस्माइल। तो वहाँ हम लोग, हमारी खाला के घर थे, वहाँ हमारे मामूओं के घर थे, 2 मामू थे। नाना नानी तो हमने नहीं देखा, हमारी वालदा साहबा ने नहीं देखा, क्योंकि मेरे नाना जो थे, हमारी अम्मी जी छोटे ही थे, उनके ये 3 बहन भाई छोटे थे जब हमारी नाना फौत हो गए। और नानी तो कहते हैं कि मेरा छोटे मामू पैदा हुए थे तो हमारी नानी फौत हो गई थी, और हमारी अम्मी जी तो कहते हैं मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो अपने भाई से कोई 2 साल बड़ी थी और उनसे बड़ा एक और 2 साल का भाई था। मतलब इस तरह ये 3 भाई ऊपर नीचे थे। हमारी जो बड़ी 2 खाला थी, 3 थी, एक तो कहते हैं फौत हो गई, 2 खालें थी, वो बड़ी थी। और जब हमारे नाना फौत हुए हैं तो वो दोनों शादीशुदा थी। तो फिर हमारी खाला जान जो थे वो गार्डियन बने थे इन बच्चों के, क्योंकि साहिब जायदाद बच्चे थे और वालिद साहब जो थे वो बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे। तो फिर वो गार्डियन बनी। उन्होंने कहा मैं खुद गार्डियन बनूंगी, कोई गैर गार्डियन नहीं बनेगा इन बच्चों को। और उस गार्डियन के तहत सारे फैसले होते थे, क्योंकि ये नाबालिग बच्चे थे अभी। जो भी इन बच्चों के बारे में बात करनी होती थी, कुछ करना होता था, तो वो मतलब अदालत में जाके बताया जाता था। ये एक अलहदा फैमिली कोर्ट होते हैं जहाँ ये मैटर चलते हैं।
तो हम उधर गए हुए थे। मैंने ये एक बात तो दूसरी कर रही थी, करते करते ये बात निकल आई है। तो छुट्टियां थी तो अम्मी जी, हमें स्कूल में छुट्टियां हुई, अम्मी जी हमें लेके चले गए। तो मेरा भाई भी उस वक्त, मेरा ख्याल है एफए में पढ़ रहे थे दयाल सिंह कॉलेज में, लेकिन आपको मैंने बताया है कि सियासत में वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हुए थे। तो वो भाई मेरे ज़ियाउल हक का दौर था, तो उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था, तो वो मेरे भाई पे पता नहीं क्या बकरी चोरी या क्या चोरी का केस डाल के ना, तो इनके ऊपर केस बना के तो इनको गिरफ्तार करके गुजरावाले भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुजरावाले से इसने बकरी चोरी की। तो खैर हम उधर ही थे। तो मेरा भाई, मुझे अभी तक याद है कि फिर कोशिश, मेरे अब्बा जी, मेरे जो बड़े भाई थे, वो कोशिश करने लग जाते थे ना, और जो वाकफियत हैं उनको यूज़ करते थे, जो रिश्तेदारियाँ थी उनको यूज़ करते थे, और इस तरह फिर जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी को मतलब रहाई दिलवाई जाती थी, ज़मानत होती थी, जो भी कुछ होता था। तो मेरे भाई की ज़मानत हुई और इतने लड़के उनको जेल से बाहर आए हुए थे, और वो सारे लड़के, उनको पता चला मेरे भाई को कि अम्मी जी इधर आए हुए हैं, तो सारे के सारे जितने भी कोई 25, 30, 40 लड़के आए हुए थे उनको रहाई के मौके पे, तो उनको ले के गलों में हाथ डाले हुए। तो इधर ही ले आए मेरे इस गली में ना, जिधर हम थाने वाले बाज़ार में। और अभी तक मुझे याद है कि इतने नारे उस बाज़ार में उनको कंधों पे उठाया हुआ, और इतने नारे लग रहे थे, इतने नारे लग रहे थे। और मतलब ये एक छोटा सा वाक़या जो बता रही हूँ, लेकिन अल्लाह ने उनको इतना अरूज दिया था छोटी सी एज में ही, हत्ता कि भुट्टो साहब तक उनकी रसाई थी। लेकिन जब भुट्टो साहब चले गए, जेल में चले गए, और उनके बाद गिरफ्तारियां उन्होंने की, किले में मेरे भाई को डाल दिया। एक चूना मंडी में एक होता था, अभी भी वो उधारा उधरी है, जहाँ बड़ी बहुत बुरा हाल करते हैं जब वो सियासी कैदी पकड़ते हैं या किसी को भी, तो वहाँ भी वो रहे। उफ, बहुत तकलीफ़ें काटी मेरे भाई ने। इतना शजीर, लंबा, ऊंचा, जवान मेरा भाई था। और ये भाई जो होते हैं ना, ये माँ के लिए भी एक बहुत, पता नहीं माँ को भी अपने बेटों से क्यों इतना इश्क होता है, और जो बाप होते हैं उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम भी जवान हो गए हैं अपने बच्चों के साथ। और बहनों को तो अपने भाई बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये पहली डेथ थी 8 नवंबर 1998 की बात है, जब मेरे भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ और सडनली डेथ हो गई। तो ये हमारे पूरे फैमिली में छोड़ के पूरे ख़ानदान में एक ये बहुत, क्योंकि वो नाम बढ़ते सारे जानते थे उनको, पूरा ख़ानदान का कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं था। स्टूडेंट्स लीडर भी थे चूँकि, तो कॉलेजेस में भी जो ख़ानदान की लड़कियां लड़के पढ़ते थे सबको पता था। तो ये जब डेथ हुई है तो ये बहुत बड़ा सानिया था हमारी पूरे ख़ानदान में, हमारी अपनी फैमिली में। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब भाई चले जाते हैं तो ये कोई यकीन जाने के 2-3 साल तक तो हम पूरी फैमिली जो है ना उस ट्रॉमा से नहीं निकल सके थे, क्योंकि ये पहला हादसा था हमारे घर में और हमने अपनी आंखों से देखा। तो इस ट्रॉमा से हम निकल ही नहीं पाते थे। हम हंसने लगते थे तो हमारी हंसी रुक जाती थी, हमें एकदम दर्द का वो लम्हा याद आ जाता था। और मेरे अब्बा जी जो थे, मर्द कभी नहीं रोते, और मेरे अब्बा जी तो बड़े बहादुर इंसान थे। तो मेरे अब्बा जी जो थे, आप यकीन जाने कि मुझे नहीं पता कि उनकी चीज़ें, उनके कपड़े, जो उनके कपड़े टंगे हुए थे अलमारी में, या सामने एक लगी होती थी कुंडी, क्या कहते हैं जिसके ऊपर कपड़े टांग देते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया। उस पे उनकी चीज़ें टंगी हुई थी उनके कमरे में। तो मेरे अब्बा जी कोई चीज़ छेड़ने नहीं थी 2-3 साल तक, मुझे अभी तक याद है।
कि वो रोने लग जाते थे। जब कोई कहता था ना कि ये कपड़े आप जुल्फ़ी के बांध देती हैं, तो मेरे अब्बा जी रोने लग जाते थे। उन कपड़ों से इतना उन्हें प्यार था। दरअसल वो प्यार कपड़ों से क्या होता है, वो तो एक बेजान बेदर्द चीज़ है, वो जाने वाले का क्योंकि लम्स होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो इसलिए पीछे वाले जो है ना उन कपड़ों से भी प्यार करने लग जाते हैं। ये भी प्यार का एक इजहार है, ये भी प्यार का एक एहसास है कि वो चीज़ें जो आपके जाने वाले के साथ मंसूब होती हैं, और वो चीज़ों से भी माँ बाप को इश्क होता है। शायद बहन भाइयों को ना हो, लेकिन हमने तो अपने वालिद साहब को देखा, अपने अम्मी जी को देखा। मेरे अम्मी जी जब तक जिंदा रहे ना, उनके बाद वो मेरा ख्याल है 7 साल जिंदा रही हैं मेरे अम्मी। तो 7 साल तक मेरे अम्मी जी उनके लिए रोते रहे। आप यकीन जाने, जिसने भी उनके पास आना अम्मी जी के पास, वैसे जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं तो मेरी अम्मी जी पहले रोते थे, मतलब समझे पहले रोते थे, और वो भी रोते थे। लोग जो आ जाते थे साथ, उन्हें पता था भाभी जी अपने बेटे के लिए। तो ये चीज़ों से जो इश्क होता है ना। दूसरा, मैंने अपने अब्बा जी को इसी तरह देखा जब मेरा भाई छोटा सुहेल जो था, सुहेल हसन, वो अचानक सडनली उसकी डेथ हुई। तो वो तो बैंक का ऑफिसर था, बैंक। वहाँ ही कोई अंदर डाकू आए और उन्होंने गोलियां मारी, जो कि मेरा भाई भी गोली लगी और उधर ही सडनली शहीद हो गया। शहीदी मैं कहूँगी, ऐसे लोगों को शहीदी करना चाहिए जिनको कोई बीमारी नहीं होती। 21वां रोज़ा था और 2015 की बात है। उसको भी, उनके अब 25 है ना, उनको गए हुए भी 15 साल हो गए। 15 साल मुझे ऐसे अभी की बात लग रही है। 15 साल गुजर जाते हैं ज़िंदगी से, और लगता है कि बहन भाई अभी इधर ही बैठे हुए हैं हमारे पास ही। तो उनका जो जितना सामान था ना, तो इसी तरह कोई उठाना चाह रहा था, तो मेरे अब्बा जी ने कहा मेरी ज़िंदगी में ये सामान को कोई नहीं उठाएगा, ना कोई इसे हाथ लगाएगा। वो अफेक्शन जो है ना, वो मुझे वालदैन में नज़र आई। जो बच्चे जिनके चले जाते हैं ना, वालदैन उन चीज़ों से भी इश्क करने लग जाते हैं, उन चीज़ों से भी उनको इतना लगाव हो जाता है। तो आप भी बोर हो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भी शाइना असद क्या लेके बैठ गई हैं। ये दिलों की बातें हैं। कहते हैं ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगा थे कौन दिल आंदियां जानने को। ये दिल, हर इंसान के दिलों में पता नहीं क्या क्या दर्द छुपे हुए हैं। हम तो इजहार कर रहे हैं आपके साथ, अपनी ब्लॉग फैमिली के साथ। जो जो देख रहा है वो देख रहा है हमारे गम को, खुद अपने गम को उसमें देखता है इंसान। जब कोई दूसरा अपना गम सुनाता है तो यकीन जाने, मैं समझती हूँ कि हर इंसान उस गम में मुब्तला हो जाता है। उसके गम में तो होता ही है, लेकिन उसे अपने गम याद आ जाते हैं, वो अपने गमों में डूब जाता है, वो अपने गम उसको रुला देते हैं। तो आज आपकी शाइना असद ने भी अपना एक जो है पन्ना खोला है, जो आज से समझ लें 98 में वो गए, तो 30 साल होने को आ रहे हैं। मतलब 25 हो गया ना, तो 3 साल बाद उनको 30 साल हो जाएंगे। और ये 30 साल आप यकीन जाने कि हमें तो लगता ही नहीं कि 30 साल गुजर गए। हमें अपने भाई, मुझे हर वक्त मेरे साथ साथ होते हैं। जो चले गए मेरे भाई, अल्लाह 2 भाइयों को सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती उनको दे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और इसी तरह मेरे लिए वो एक बहार बनी रहे, मेरे लिए ताकत बने रहे। भाई भी ताकत होते हैं बहनों के। तो बात करती हूँ फिर आपसे, ठीक है? हाँ जी, ये फिजा गाइस, फूफा जान ने आपको सुबह दिखाया था कि आज यहाँ पे रैप्स बन रहे हैं। मोफिज बन रहा है, मोफिज। तो हमारे रैप्स मैंने कहा शुरू करती हूँ। शाबा इज ऑन हिज वे। ये थोड़ा मुश्किल पेड़ होता है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मेरे भी। ये देखें आप, कितना मज़े का आज बन रहा है ना। ज़रा ये
आज घर में फिज़ा जानू जो है ना वो बना रहे हैं रैप शवारमा। मैंने आपको पहले बताया था ना आज शवारमा डे बना हुआ है कि छुट्टी है तो चलो कोई खाने पीने के अलावा कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो रूटीन से हटके हो। तो आज रूटीन से हटके बन रहा है। फिज़ा जानू जी है बड़े बिजी हुए ने, देखो ज़रा बहुत बड़े शेफ बने ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। इधर से मेरा मोए जानू जो है वो भी शेफ साथ खड़े हैं, वो असिस्ट कर रहे हैं। इधर देखो मोए जानू, ये देखें ये भी खड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर से वो भी आ रहे हैं। उधर से ये सबसे बड़ा शेफ जो है ना इसने भी टिक कर दिया। ये शेफ का वेट हो रहा था। ये भी बहुत बड़े शेफ हैं, आपको दिखाएंगे ये अपना जलवा। हर चीज बना सकता हूँ मैं, लोगों को उल्लू नहीं बना सकता। हाँ ये इनमें नहीं है, ये बात सही। हर चीज बन सकता। 100% इन्होंने ना सच्चाई बोल दी है कि लोगों को उल्लू नहीं बना सकते, बस ये है इनमें, ये सही बात। खुद कहते हैं मैं उल्लू बन जाता हूँ, वाकई ये भी है। तो मगर लोगों को नहीं बना सकते, कोई बात नहीं है, वो तो एक अच्छी बात है, वो एक नेक बात है। चले हाथ उध धोए, फिर तैयारी बिल्कुल फुल है। फिज़ा जानने का सब मिलके करेंगे, खाएंगे। मैंने किसी को खाने नहीं दिया, मैंने कहा जब तक मेरे शाबा नहीं आएंगे तब तक नो। ये हुई ना बात। हाँ उसने कहा सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। वेरी गुड। मैं कहा ठीक है भाई, डन हो गया, डना डन। मैंने कहा फिज़ा जरा ज्यादा डालना, मैंने कहा फिज़ा जानू जरा ज्यादा डालना। ये तो गाइस मैंने ये बनाई है ना, क्या ये पटाखा है। पटाखा मेरे में डाला है कि नहीं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं डालना था कि मसला ही बन नहीं मतलब कि मॉडरेट डालना है, जितना डालना चाहिए। ठीक है, सब चीजें हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये फिज़ा को आती हैं चीजें, मैंने तो कभी नहीं बनाई थी, फिज़ा जानू बनाते हैं। ये देखें थोड़ा सा चखना चाहिए मुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अच्छा इस पे जो है ना इधर मोहित जान जो है ना इसे पैक कर रहे हैं, ये साथ मोहित भी शेयर कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं ये। और इसमें फिज़ा जानू जो है ना गरम कर रहे हैं ये इसके ऊपर उस तरह लाइन आ जाती है। हाँ बिस्मिल्लाह। चलो ये इसमें गर्म होता है और उधर जाता है। और इस पे टी लिख देना था, आखिरी वाला जो था ऐसे ही लिख दें शहीना। अभी टेबल के जीनत बनेगा। उधर रखें फिज़ा प्लेट्स बन रहे हैं। हाँ जी प्लेट्स रख, अभी मैं रखती हूँ, आप बैठे, आज मेहमान है हमारे। आज हम मेहमान हैं। लो जी सुन लो, आज फिज़ा ने कह दिया आप हमारे मेहमान हैं। और असद साहब नौशे जहाँ क्या करने लगे हैं। ये मौसमी उनको वाकई भूख लगी है, उनका मौसमी को खाऊं जरा। असद केले तो लाने थे, इतना दिल कर रहा था ना, अभी निकलेंगे। निकलना बहुत काम है, आपकी पैंट चेंज करानी है, केले लेके आने हैं। चले ठीक है। तो ये सिलसिले हैं। मेरा ड्रामा चल रहा है उधर, मैं ड्रामा देख रही हूँ। ठीक है, ड्रामे में भी आजकल जो कपड़े उन्होंने बनाए ना इतना न्यूड। हमारा ड्रामा बड़ा मॉडर्न हो गया जी। हम पहले उसका देखा करते थे ना ड्रामा टर्किश का, तो टर्किश ड्रामों में ज़रा बड़े न्यूड से कपड़े होते थे। अब हमारे भी वही हो गए हैं। खैर से ये देखें, ये बैठी हुई हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैंने आज तक किसी चीज की कमी होने दी? ये देखा, ये नहीं जी व्यूअर्स, तैयारी हो गई है, बन गया सिलसिला, खाना खुना बना दी है और ये सेटिंग हो गई। ये देखें, तो मुझे इस तरह कैसे छोड़ के जा सकते हो? ये और ये इनका कोई मूड नहीं है खाने का, इनका मूड है ड्रामा देखने का। तो ये ड्रामा देखेंगे और हम लोग खाएंगे, याशी करेंगे, ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, ये बैठी रहेंगे। फिज़ा जान बहुत मेहनत करके उन्होंने काम दिखा दिया, काम चुक देता है फिज़ा जान। फिज़ा जान काम तो चुकिया गया, अब उसका टेस्ट देखने कैसा है, टेस्ट को देखने। ये क्या कर रहे हैं? जुगाड़ी कैसे दिया? इसके लिए वॉशरूम में जुगाड़ी कैसे दिया? अच्छा ये पता नहीं। आ जाए अक्सर जानू, आ जाए, ये सारा दिखा देंगे। जी मैं दिखा दिया, मैंने दिखा दिया। दिया? हाँ
ये भी दिखा दिए जोड़ा जो हम ये मैक्सिको का है। ये सब देख लिया उन्होंने, सब देख लिया। चलो जी, अब हम खाते हैं, नोशे जहाँ करते हैं और फिर फिजा को दुआएं देते हैं, एक्सप्रेशंस देखते हैं कि क्या किसके कैसा कैसा लगा। बना है कैसा नहीं बना। वो दिखाते मुझे हैं। पूरा यकीन है कि बेहतरीन बना होगा। ओके, ले जी, चक मार के अपना वैसे फिर ऐसे सारे चेहरे के तासुरात दिखा दें। इसके मैं पिक्चर तो लोग मेरा फोन तो है नहीं ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, सच्ची बात बता। ले देखा, वही किया ना। मैं उनको पसंद आया वो ऐसे नहीं करती हैं ऐसा। गुड है। मेरा फिजा ने मोएस- स्पेशल बनाया हुआ है। मोएस का लैम वाला लेना था। चपालोटा बनाया, मोए का चपालोटा। और ये शॉर्मा मोएस का सबका कस्टमाइज उनकी मर्जी से है। ओके, अब मैं आपका दिखाता हूँ जी अपना। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ मेरा फोन। ਇਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, नॉट बैड, लेकिन लास्ट टाइम जरा पटाखा था। अभी भी है। मतलब उसमें खटाई और वो। नीचे जाए बहुत कुछ है अभी। अच्छा, मैं अभी ऊपर पहली से बाइट है। अभी आपको अभी ब्रेड पहली आई है। बाइट, अभी पहली बाइट। नीचे नीचे आपको बनाना पेपर सॉस स्पाइसी वाली आएगी। तो व्यूवर्स, आप खाते हैं सुकून से, आप भी खाएं। असद ने मेरा ख्याल है खाना खुना खा लिया, हमने भी खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ेदार था, बहुत मज़ेदार था। वाह, पिज़्ज़ा इसमें बहुत ज़बरदस्त है खाने एक्सपर्ट है हाँ इन चीज़ों में, है में। ना। ये हमें बड़ा शौक है खाने का, आपको शायद इतना नहीं है। नहीं, मुझे बहुत शौक है। इटालियन फूड वगैरह। नहीं, ये तो मैं बड़े शौक, शॉर्मे वगैरह। बहुत। चावल का मुझे शौक नहीं है। ये जो चावल वाली चीज़ें खाते हैं ना, ये जो चावल वाली चीज़ें खाते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये चावल ऑसमॉस खा लेते हैं, कुछ और है ना। कल क्या हमने कल खाया था, पुले रोग जो नया एक इधर चला है, उसका गोश्त तो ऊपर टेंडर किया हुआ बड़ा अच्छा था, नीचे चावल थे और सारा ऊपर ना वो सैलड था, तो मज़ेदार तो था। लेकिन मैं चावल नहीं शौक से खाती, गोश्त इस तरह खुशक गोश्त मुझे पसंद है। खुशक गोश्त हो ना, जैसे अभी इसमें खुशक गोश्त था। आपको चावल नहीं पसंद ना? बाकी चीजें सब पसंद। बाकी उसमें जो है उसमें जो गोश्त पड़ता है मुर्गी का, या वो अच्छा बड़ा लगता है, जबरदस्त भुना हुआ होता है, वो बड़ा अच्छा लगता और है। उसकी जो स्पाइस है, उसके जो सॉसेज हैं, ये जो फिजा ने उसका बनाया ना, टेस्ट कमाल बड़ा आज कर दिया फिजा ने। बहुत बड़ा। फिजा ने भी उसी तरह ही ये मतलब जो है ये हमारे मोफिस का था। ये मोफिस कम फिजा ने मोफिस का हमने खाया रैप अपना। रैब अपना मोफिस खाया, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला फिजा को सेहत तंदरुस्ती दे और खिलाती रहे हमें इसी तरह, और हम मोटे हो गए ना, चर्बी ज़्यादा होते रहें। जब हम रोटी साथ खाएंगे तो समझो मोटापा है, अगर हम खाली गोश्त खाते हैं ना फिर मोटापा नहीं है। नहीं, जब चर्बी चढ़ेगी ना आपको, चढ़ी हुई है ये तो पेट वो पे, उसको जो है मैं खींच लूंगा, वो तो खींचने का आपको और ही फिर बाप जो ने है पैदा करता उसका है। साबुन बनाएंगे। हाँ, चर्बी का साबुन बनता है, पैसे बचाएंगे। लेकिन पता नहीं कब आप निकालेंगे सिरिंज के साथ। वो आपकी चर्बी निकल गई तो आप टेढ़ी भी हो जाएंगी, हाँ, ये भी आप बदन भी ऐसे हो जाएगा, कहते हैं, ये वो बिल्कुल और सही बुरा है। हो जाएगा। ये चर्बी, इसी तरह रहे जो है वो ठीक है। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। वाकई कुछ लोग जो है ना वो कमज़ोर होते हैं फिजिकल, तो वो चर्बियों के साथ ना उनको पकड़ा होता है चर्बी ने, और वो सेट होते हैं। है मेरा चेहरा, तो मैं एक्सरसाइज पे जाती हूँ तो मेरे चेहरे पे तो बहुत असर पड़ता है, लेकिन पेट पे नहीं पड़ता, ना हिप्स पे ना पेट पे, है ना, उन चीज़ों पे नहीं पड़ता। बंदा जो बेस्ट कर सकता है वही कर सकता हाँ, है बस ना, कोई पागल तो नहीं हो जाए। पागल नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल है मेरा वेट है कोई 62 और 60 इस तरह है मेरा वेट जो है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा वेट तो नहीं है। मैं चाहती हूँ 55 हो जाए, मेरा ये शौक़ है, मगर 55 तक लाना फिर मुझे ट्रेडमिल पे बहुत भागना पड़ेगा, आधा घंटा भागूँ रोज़,
और कट तो खाना तो मैं वैसे उसी तरह ये सब खा रही हूँ जैसे हमेशा ही खाती हूँ, लेकिन अब कभी कभी रात को हम बदपरहेजी में कर देती हूँ, है ना। कोई चिप्स खा लिए तो कोई ये खा लिए, ये चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। खैर अच्छा साहब, क्या प्रोग्राम है अब आपका? बस अब ख़ास तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करना है। आप इनको इजाज़त लें इनसे। अच्छा, ये थक गए हैं सारे। थक गए? ये लोग थक गए हमारे जो प्यारे हैं ना, प्यारा लाल, ये इनको छोड़ दें। आप 40-40 मिनट की वीडियो बना के उनका फलूस निकाल देते। नहीं, अब हमने मुख्तसर छोटी जरा कर दी है, क्योंकि हम कहते हैं कि ज़्यादा व्यूवर्स आएँ और ज़्यादा देखें। ये भी एक मतलब देख रहे हैं हम कि क्या वजह है कि हमारे व्यूवर्स नहीं बढ़ते या सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे। वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम छोटी बना रहे हैं अब जरा ना। हाँ तो ठीक है, फिर व्यूवर शाह बाबा कह रहे हैं कि छोटी बनाएं ताकि लोग ज़्यादा टाइम दे के देख सकें। लंबी होती है तो लोग बोर भी हो सकते हैं, तो ये हम इसलिए छोटी बनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, बातें करते हैं, जो पकाया है वो दिखाते हैं आपको, और जो एक्टिविटी आपको दिखानी है दिखा देते हैं, और फिर आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है, एक नए व्लॉग, नई बातें, नई मुलाकातें और नए मामलात ज़िंदगी। अल्लाह ने ज़िंदगी अगर दी तो आप भी सलामत रहें, हम भी सलामत रहें।